देखिए ध्यान दीजिए बाबू, समझिए। ये क्या है? वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है। देखो ध्यान दो, ये क्या है? बड़ा वृत्त है। इसी में वो छोटा भी वृत्त बना हुआ है जिसका व्यास ओडी है। व्यास क्या है? ओडी है। और इसी में एक त्रिभुज भी बना हुआ है जिसका नाम ए, बी और सी है। जो रंगे हुए हैं उसी का क्षेत्रफल निकालना है, यानी छायांकित भाग का। जो रंगा हुआ है उसी का क्षेत्रफल खाली निकालना है, जिसमें दिया हुआ है OA बराबर 7 सेंटीमीटर। OA 7 सेंटीमीटर, तो ध्यान देना, OA 7 सेंटीमीटर है तो OC भी 7 सेंटीमीटर होगा, OB भी 7 ही सेंटीमीटर होगा और OD भी 7 ही सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि बड़ा वृत्त है और बड़ा वृत्त का केंद्र O है, तो O से स्पर्श बिंदु तक जितना रेखा खींचा जाएगा सब वृत्त का त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होता है सब में। अगर एक वृत्त में अगर आप त्रिज्या डाल रहे हैं तो कई को त्रिज्या खींचिए, सबकी लंबाई बराबर होता है, ठीक ना? तो OA 7 लेवल है तो OC भी आपका 7 हो जाएगा, OB भी आपका 7 हो जाएगा और OD भी क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ध्यान देना बाबू, जब OA बराबर 7 सेंटीमीटर लेवल है, OA बराबर क्या लेवल है? 7 सेंटीमीटर, तो AB बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने OA। चूंकि OA 7 है तो OB भी 7 ही होगा। OA 7 है तो OB भी क्या होगा? 7 ही होगा। तो बोलिए क्या होगा? 2 गुने 7 यानी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी में एक छोटा वृत्त है, ध्यान देना, इसी में क्या है? एक छोटा वृत्त है, तो लिखेंगे छोटे वृत्त का व्यास, व्यास OD बराबर देगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर क्या दिया गया बाबू? 7 सेंटीमीटर। तो इसके त्रिज्या क्या होगा? छोटा वृत्त की त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समझो, लिखेंगे चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त जो छोटा है, ये छोटे वृत्त में है तो छोटा वृत्त में सब रंगल है, खाली जरा सा भी खाली नहीं है, सब रंगा हुआ है। तो क्या लिखेंगे? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस, ध्यान देना, प्लस इतना क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त ना, इतना क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त। यानी लिखेंगे बड़े वृत्त, बड़े अर्धवृत्त, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान देना, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिभुजवा को घटा देंगे तब है ना खाली बचेगा। जैसे यहां से यहां तक ये अर्धवृत्त है, यहां से यहां तक क्या है? अर्धवृत्त है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तब ना खाली ये दोनों भागों बच जाएगा, बच जाएगा ना। तो माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो बोलिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² प्लस बड़े अर्धवृत्त, तो बड़ा अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा? 1/2 पाई कैपिटल R² होगा ना, क्योंकि बड़ा अर्धवृत्त है तो बड़ा त्रिज्या कर देते हैं, ठीक है। यानी बड़ा त्रिज्या हो जाएगा, OA क्या हो जाएगा? बड़ा त्रिज्या हो जाएगा, OA क्या हो जाएगा? बड़ा त्रिज्या हो जाएगा ना। आई वाला क्या हो जाएगा? स्मॉल r हो जाएगा छोटे वृत्त का, ठीक। माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो बोलिए आधार इसका क्या हो जाएगा? AB। आधार क्या हो जाएगा? AB। और गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा? OC। ऊंचाई क्या हो जाएगा? OC। तो 22/7 गुने R का वैल्यू 7/2 गुने 7 क्योंकि छोटे वृत्त का है ना, अब प्लस बड़े अर्धवृत्त का तो 1/2 गुने 22/7 और कैपिटल R²। क्या कह रहा है बाबू? कैपिटल R²। क्या कह रहा है? कैपिटल R²। तो बोलिए कैपिटल की क्या है वैल्यू? कैपिटल R का क्या वैल्यू है? 7। कैपिटल R का वैल्यू कितना है? 7। तो 7 गुने 7 हो जाएगा ना। अब माइनस 1/2, ध्यान दो, 1/2 गुने, बोलिए AB क्या है? AB क्या है? AB इसमें क्या है? AB यही ना है, तो AB का वैल्यू कितना है इसमें? बोलिए AB का वैल्यू कितना है? 14। तो यहां लिख देंगे 14
गुने ओसी, ओसी यहां से यहां तक ना है, बोलिए यहां से यहीं तक ना ओसी है, तो ओसी किसके बराबर है? ओए के बराबर। ओसी किसके बराबर है? ओए के बराबर है, तो यहां पे लिख देंगे क्या? 7। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए कटाइए, 7 से 7 खत्म खत्म, 11 दूनी 22। अब ना कटेगा, नहीं कटेगा। अब इसमें देखिए कटाइए, 7 से 7 खत्म, 11 दूनी 22 और 7 दूनी 14, यही ना होगा। चलिए इसको सॉल्यूशन कीजिए। 11 में 7 से गुना कीजिए, क्या होगा? 77। अब बटा में 2 अब प्लस, ध्यान देना बाबू, अंदर क्या है? 11 77, 77 में से घटाना क्या है? 70 से 49, तो जोड़िए 77 बटा में 2 अब प्लस, इसको घटाइए, कितना होगा? 17 में से 9 घटाइएगा 8, 6 में से 4 घटाइएगा 2, यानी 77 प्लस 28 दूनी 56 बटा में 2। अब बोलिए जोड़िए, क्या हो जाएगा? 7 6 13, 7 5 12 और 1 13 बटा में 2 मीटर स्क्वायर। इतना पे भी आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप दशमलव में भी लिख सकते हैं। 6 दूनी कितना हो जाएगा बाबू जी? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12.5 मीटर स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हैं। दशमलव में भी आप लिख सकते हैं, या फिर उतना भी लिख सकते हैं। मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, उतार लीजिए। ला पढ़ा देंगे ना, ठीक हो जाएगा।